लेकिन सरकार ने सिर्फ पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं किया। अगर उस इनकाउंटर पर सवाल उठे हैं तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है। इनकाउंटर के बारे में कोई गलत तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर पदाधिकारी चाहे कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी। कि एक दिन पहले जो वहाँ पुलिस गई थी, उस दिन जो पुलिस गई थी, हम उस दिन के बारे में कह रहे हैं, इनकाउंटर वाले घटना के बारे में नहीं। जो पुलिस गई थी उस दिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस नहीं की। भरत तिवारी मामले में बिहार प्रशासन से जो है गलती हुई है। अब इस बात को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी स्वीकार कर लिया है। देखिए विजय चौधरी ने कैसे बताया कि कैसे प्रशासन के द्वारा इसमें लापरवाही हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। जीतन राम मांझी एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं, मंत्री भी हैं केंद्र में, और वो लगातार पहले बिहार पुलिस को वेल डन बता रहे थे और उसके बाद कल उनका एक पोस्ट आया है जिसमें वो भरत तिवारी एनकाउंटर को जातीय समीकरण से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि यादव का एनकाउंटर हो तो बहुत खूब, मुसलमान का एनकाउंटर हो तो बहुत खूब, लेकिन जब एक तिवारी की इनकाउंटर होती है तो लोग उसको शहीद का दर्जा देने के लिए आंदोलन करते हैं। तो देखिए बड़ी खबर यही है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में प्रशासन से गलती हुई है, लापरवाही हुई है, और उन्होंने इस बात की स्वीकार की है कि इसमें जो लोग भी दोषी होंगे। अब इससे बड़ा बात क्या होगा, उन्होंने कहा कि इसमें जो सम्राट की सरकार है न्यायिक एंगल से जांच करा रही है, पूर्व जज उसमें शामिल है, तो ये लोग सारे मिलके जांच करेंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट में कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ है, उसको लेके काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं पुलिस पे। अलग अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, एक ही बार में हम बता दें। आरा एनकाउंटर में जो सवाल हो रहे हैं सर, सवाल उठ रहे हैं सरकार से, पुलिस की कार्यशैली पर सर हमारे इधर देखो। अब एक और किन्हीं का अलग कोई सवाल नहीं ना है, बस यह बात सही है कि वहाँ जो इनकाउंटर की घटना हुई है उसके बारे में कुछ विवादास्पद बातें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने बड़े ही पारदर्शी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया है। क्योंकि लोगों के मन में अगर कोई शंका है या संशय है तो उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, और इसके तहत अगर उस इनकाउंटर पर सवाल उठे हैं तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और इसकी गहराई तक, इसकी तह तक जांच कराई जा रही है। और आपने सुना होगा कि इसके लिए न्यायिक जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इससे ज़्यादा पारदर्शी फैसला नहीं होता है कि कोई सरकारी, वैसे पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा भी जो डीआईजी शाहबाद रेंज के हैं उनको भी जांच करने के लिए कहा गया है। लेकिन हो सकता है कि लोग जो सोच रहे हैं सच्चाई जो होगी सामने आएगी, और सच्चाई में अगर कोई दोषी साबित होगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सरकार ने सिर्फ पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं किया और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है, और इसका अब एक कोई जज साहब पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे, और उनके जांच में अगर किसी पुलिस अधिकारी का दोष आएगा या उस इनकाउंटर के बारे में कोई गलत तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर पदाधिकारी चाहे कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच में आपने देखा होगा कि एक चूक तो पुलिस ने स्वयं स्वीकारा है कि एक दिन पहले जो वहाँ पुलिस गई थी, उस दिन जो पुलिस गई थी, हम उस दिन के बारे में कह रहे हैं, इनकाउंटर वाले घटना के बारे में नहीं। जो पुलिस गई थी
उस दिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस नहीं की। इसके लिए 3 पदाधिकारी निलंबित किए गए हैं और इनके खिलाफ भी और भी ज़्यादा जांच चल रही है। और यह जो इनकाउंटर वाली घटना है इसकी न्यायिक जांच सरकार करा रही है। लोगों को भरोसा रखना चाहिए, न्यायिक जांच में सही चीज़ आ जाएगी। और इतना हम लोग सरकार की तरफ से पूरे बिहार वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि जो भी अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है तो सरकार कोई भी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटी। अब कौन क्या कह रहा है सोने, आप क्या कह रहे हैं सो बोलिए। अब कौन बयान, किसी के बयान पर बयान मत लीजिए। आप अगर आप कुछ कह रहे हैं तो सो कोई समय सीमा तय है क्या? समय जब न्यायिक जज साहब का नाम आ जाएगा तो निश्चित रूप से समय के साथ ही कहा जाता है। और इनकाउंटर हुआ उसका भी और इनकाउंटर हुआ उसका अब और अभी आपके हिसाब से सब इनकाउंटर, ये भी इनकाउंटर अन्य इनकाउंटरों की तरह आप ही इस इनकाउंटर का महत्व गंभीरता घटा रहे हैं इस सवाल से। चलिए और कोई। लखनऊ में सर आग लगने का मामला पेश आया है, 15 से 20 लोग मर गए। ये तो आग लगना मेरे ख्याल से ये तो दुर्घटना है। लोगों को, अस्पतालों को सतर्क रहना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि लखनऊ की घटना से सबक लेके बिहार के अस्पतालों को भी अपनी व्यवस्था का, खास के फायर सेफ्टी जो कहते हैं, अग्निकांडों से सुरक्षा का जो मानदंड बनाया हुआ है उसके हिसाब से सभी अस्पतालों को अपने व्यवस्था का ऑडिट करा लेना चाहिए। और सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी इस माने में सक्रिय है। और जो स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी हैं वो भी जरूर इस बात को देख रहे हैं कि अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहे, क्योंकि अस्पताल में तो वैसे भी लाचार लोग रहते हैं। बिस्तर पर जो रोगी रहते हैं, रुग्ण रहते हैं, वो किसी आपातकाल में आम लोगों की तरह जल्दी से निकलने भागने की भी स्थिति में नहीं रहते हैं। इसलिए वहाँ तो और ज़्यादा पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से इस मामले को देखेगी। सर, एनडीए का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है भरतवारी मामले में। जीतन राम मांझी आप हम बोल रहे हैं, हमको एनडीए का पार्ट नहीं मान रहे हैं, इसलिए तो सवाल हो गया। अब फिर हम कह रहे हैं ना कि किसी के बयान पर बयान मत लीजिए। आपको कोई बात है तो बोलिए। निशांत जी ने एक बयान दिया है कि टीएमसी एक्ट में जब पत्रकार जाए रिपोर्टिंग करे उनके साथ मारपीट नहीं होगी। क्या ये मान लिया जाएगा पत्रकार अब जाएंगे? बिल्कुल, जो निशांत जी ने कहा है वो सही कहा है। मेरी बात सुनिए ना, पत्रकार को कहाँ जाने में रोक, मारपीट कर लेकिन पत्रकार जरूर जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि पत्रकार के जाने, कहीं जाने में रोक नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो ये मानते हैं, लेकिन पत्रकारिता के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, पत्रकारिता के भी कुछ उसूल होते हैं। पत्रकार अगर अपने पत्रकारिता धर्म के उसूलों के साथ कहीं भी जाते हैं उनको कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा। अब लोगों को उम्मीद है कि शायद से इस प्रक्रिया में कुछ अच्छा हो और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर बिहार प्रशासन और बिहार की जो सरकार है वो कार्रवाई करेगी। देखते रहिए आप खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय।